गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड फैक्ट। तो आज मैं नया अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, नया एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन के बारे में नया पहले से अपडेट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे, सिलेबस का चर्चा करेंगे, हर चीज़ चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि ठीक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें जो डीएलएड है, डीएलएड एग्जाम का है, उसका चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं वीडियो देखा हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, लेकिन इसमें जो डीएलएड का मैं एकदम मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक से लेके अंत तक पूरा सिलेबस, आपको कैसे तैयारी करना है, क्या मॉक देना है, लास्ट टाइम क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, अभी का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट वाइज पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको इसका फॉर्म जो भरने का डेट है वो 11 दिसंबर से शुरू हुआ था। मतलब 11 दिसंबर से आपका फॉर्म भरने का डेट शुरू हुआ था। 24 दिसंबर तक आपको डेट भरना था, मतलब 24 दिसंबर तक डेट दिया गया था। 13 दिन का मात्र टाइम था, 14 दिन का। और 19 जनवरी जो एग्ज़ाम डेट था, मतलब ऐसे उसके 19 जनवरी एग्ज़ाम डेट मतलब फाइनल हो गया था कि 19 जनवरी को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या हुआ। उसके बाद मैं शुरू से सिनेरियो बता रहा हूँ क्या हुआ। 11 दिसंबर से आया 24 दिसंबर तक, फिर 24 जनवरी को नोटिस डाल के कर दिया गया कि अब आपका फॉर्म 9 जनवरी तक डलेगा। ठीक है, 9 जनवरी तक डल गया। उसके बाद 9 जनवरी को फिर नोटिस आ गया कि अब 24 जनवरी तक डलेगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र एकदम पड़े रहिए। ये आपको पता है कि ये डीएलएड वालों का ये जो बीएससीबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, ठीक है, इनको डेट बढ़ाने का तो आदत ही है कि डेट बढ़ाते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए जनवरी तक तो एग्ज़ाम होना नहीं है। जो 19 जनवरी एग्ज़ाम डेट था वो तो एग्ज़ाम अब 19 जनवरी को होना नहीं है, 24 तक तो फॉर्म ही डालना है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए सॉरी, ये आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो है फरवरी में होगा, अगर डेट नहीं बढ़ा तो। और ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोच रहे हैं ऐसा, कि अब डेट ना ही बढ़े, क्योंकि बच्चे इससे परेशान हो गए, कितना डेट बढ़ाओगे भाई। अगर तुम शुरू में 13 दिन हम लोग जल्दीबाजी में फटाफट फॉर्म भर लिए, बच्चे भर के तैयार हो गए, जो सीरियस स्टूडेंट है। अभी देखिए, जो बाद में जो अभी डेट बढ़ने का इंतजार कर रहा है, इसका मतलब वो तो पहले अगर नहीं बढ़ता तो नहीं भर पाता फॉर्म। तो सीरियस तो उनको मैं नहीं बोल सकता, और आप भी शायद उनको कंसिडर नहीं करेंगे वो सीरियस हैं। ठीक है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम जो है फरवरी के पहले नहीं होगा, और वो भी 10 फरवरी के पहले नहीं होगा। मैं 10 फरवरी भी नहीं मानता हूँ इसको, मैं 20 फरवरी मानता हूँ सीधे। 20 फरवरी के पहले पहले मुझे पेपर होने का चांस नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी देखिए क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा चांस नहीं लग रहा है। ठीक है, कि 20 फरवरी के पहले पहले। देखिए ये नोटिस जो है ये दिखाया, देखिए नोटिस भी उनका है, नोटिस का भी अच्छा क्वालिटी नहीं है। नोटिस ये सरकारी वेबसाइट से ला रहा हूँ, उनके बीएससीबी की वेबसाइट से, वो भी। लेकिन नोटिस लाने का बस इतना मतलब था कि इसमें देखिए क्या क्या दिया है कि मेन इसमें हम सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, योग्यता इसमें क्या क्या है वो तो बता दिया हम एक बार। देखिए डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु, देखिए ये पॉइंट आप देख लीजिए। आप देखिए, डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी जो भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2026 में +2 अथवा उसके समकक्ष की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे। लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के 5% छूट पाकर उत्तीर्ण होने का वाले अभ्यर्थी का होगा। अब देखिए समझा देता हूँ क्या है। ओबीसी, देखिए एक कैटेगरी होता है जनरल का। ठीक है, एक कैटेगरी होता है जनरल का जिसको अनारक्षित छूट बोलते हैं, मतलब अनारक्षित वर्ग जिसको बोलते हैं, अनारक्षित कैटेगरी। एक होता है ओबीसी बिहार में, जिसको BC1 BC2 कर दिया गया है। एक होता है SC, एक होता है ST। ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी है उनको जो है 50% अंक चाहिए उनको ग्रेजुएशन में। ठीक है, मतलब उनको ग्रेजुएशन में 50% अंक चाहिए। लेकिन जो अगला कंडीशन है, जो SC ST वाला कंडीशन है या OBC वाला कंडीशन है, ठीक है, इसमें ये कंडीशन है कि SC ST वालों के लिए या OBC वालों के लिए उनमें 5% का छूट है, मतलब उनको 45% मार्क्स पे हो जाएगा 12th में। ठीक है, तो यह बात समझ गए। ये पॉइंट नंबर 6 भी एक बार देख लीजिए। वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्रीय, पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। अब देख लीजिए डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र कौन नहीं होगा ये जानना जरूरी है। शास्त्रीय जो सब्जेक्ट की हैं, जो इससे म्यूजिक वेजिक जो होता है, पॉलिटेक्निक की हैं, ITI या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, वे डीएलएड कोर्स के नामांकन के पात्र नहीं होंगे। मतलब आप इसके सर्टिफिकेट पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आपका 12th पे ही होगा ये अभ्यर्थी। ठीक है, लेकिन किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर अथवा
फौकानिया के बाद इंटर 10+2 योग्यता हासिल की व डीएलएड कोर्स के नामांकन के पात्र होंगे। ये पॉइंट नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉइंट नंबर 5 सॉरी, कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। तो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आईटीआई योग्य नहीं है, और बाकी जो है वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत आने में, जिसमें मध्यमा के बाद 10+2 या फिर फौकानिया के बाद, ठीक है, तो योग्य है। एज जो है वो न्यूनतम 17 है, बाकी ऊपर का कोई लिमिट नहीं है। एडमिशन प्रोसेस वही है, एग्जाम निकलेगा, फिर उसका मेरिट लिस्ट आएगा एग्जाम का क्लियर होने के बाद से। रिजर्वेशन जो है एंट्रेंस है, ठीक है, 120 प्रश्न आएगा। ये मेरा मेन डिस्कस करने का मतलब था कि 120 प्रश्न आएगा। ये पूरा मैं आपको ये एकदम तैयार करके इसको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट आपको देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। इसको थोड़ा और ऊपर उठा दूँ, ये नहीं जाएगा ऊपर, इसको बैक करिए, यहाँ से ही इसको करता हूँ। अब देखिए इस पॉइंट को, ये पूरा देख लीजिए। प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट, 150 मिनट मतलब 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा का पेपर है, ठीक है। अगर ऐसे समझाए तो मान लीजिए कि अगर 12 बजे पेपर स्टार्ट होगा तो 2:30 बजे होगा, 12 बजे दिन से स्टार्ट होता है तो 2:30 बजे दिन तक होगा पेपर, 2:30 बजे दोपहर तक, ठीक है। क्या क्या है बता देता हूँ। आपके पास ऑप्शन है, या तो हिंदी है या उर्दू है, मतलब जो उर्दू पढ़े हैं वो उर्दू लेंगे, या ऐसे कह सकते हैं जिनका 12th में उर्दू था उर्दू लेंगे, जो हिंदी था वो हिंदी लेंगे, ठीक है। तो उनके लिए है 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट का, हिंदी या उर्दू का। 25 क्वेश्चन है मैथ्स का, यहाँ दिखा देता हूँ। 25 क्वेश्चन इसका, 25 क्वेश्चन मैथ्स का, देखिए यहाँ 25 क्वेश्चन हो गया हिंदी का, 25 क्वेश्चन हो गया मैथ्स का, 25 क्वेश्चन साइंस का, 25 क्वेश्चन एसएसटी का, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का, और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, और 150 मिनट का टाइम है। मतलब अगर आप देखें तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा समय दिया जा रहा है, या ऐसे कहें तो 1.25 मिनट समय आपको दिया जा रहा है, ठीक है। 1.25 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 मिनट 15 सेकंड लगभग दिया जा रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 1 मिनट 15 सेकंड, ये टाइम तो कम नहीं होता है अगर आप तैयारी किए हैं तो। लेकिन अब इसको डिटेल्स में सिलेबस डिस्कस करने का मतलब है, सिलेबस एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर्म का फ़ी है एक बार 960 रुपये, 760 रुपये, 960 रुपया जो सामान्य कोटि के लिए हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ओबीसी के लिए हैं, और ईबीसी जो भी हैं सबके लिए। लेकिन एससी और एसटी के लिए उनमें, और दिव्यांगजन जो हैं, जिनको मतलब जिसको जिसको हम लोग आरक्षित वर्ग में, मतलब जिनका हाथ में प्रॉब्लम में, विजिबिलिटी में, आँख में, कान में, हाथ में दिक्कत है, उनके लिए 760 रुपया है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, ये जो मैं पहले पॉइंट बताया था कि 11 तारीख से लेके 24 तारीख तक लास्ट, मतलब 11 तारीख से और 24 तारीख तक लास्ट डेट दिया गया था, बढ़ा के अब 24 जनवरी कर दिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये बाकी वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का प्रोसीजर बताया गया है, जो कि मुझे लग रहा है आप लोग फॉर्म भर लिए होंगे, और नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन मेन मेरा मतलब था कि सिलेबस डिस्कस करने का, ठीक है। सिलेबस डिस्कस करने का ये देख लेता हूँ। जो हिंदी है 25 क्वेश्चन है, अगर आप 10th तक का हिंदी को ध्यान से पढ़े हैं तो आप हिंदी का 25 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। उर्दू का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन उर्दू का भी मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मैं इस सिलेबस में देखा हूँ, कि अगर आप 10th तक का उर्दू भी अगर ध्यान से पढ़ें तो उर्दू का भी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। उर्दू में भी बहुत बड़ा परेशानी आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। मैथ का 25 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन, ठीक है। आप मेरा कहने का मतलब समझिए, हिंदी और मैथ आपको 50 नंबर दिलाएगा, ठीक है। ये देखिए, मतलब हिंदी या उर्दू, और प्लस में आ जाएगा मैथ्स, ठीक है। तो ये आपको दिला रहा है 50 नंबर, मतलब 120 में 50 नंबर हो गया, मतलब 40% से ज़्यादा नंबर यही आपको दिला रहा है। तो आप हिंदी और मैथ को, या उर्दू और मैथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्रम संख्या 1 को और क्रम संख्या 2 को, मैथ और हिंदी को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। मैथ और हिंदी आप पक्का पढ़ के ही आपको जाना है, ठीक है। अगर मेरे से आप कोई सहयोग चाहते हैं, मेरे से कोई वीडियो चाहते हैं कि इस टॉपिक की वीडियो बना दो, मैं वीडियो बना दूंगा। कि सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं, ठीक है, कि मैथ के, जैसे मैथ्स का मैं वीडियो चाहूँ तो बना सकता हूँ अगर आप बोलेंगे तो, कि मैथ्स के किसी सब्जेक्ट के टॉपिक को वीडियो, वो भी मैं बना दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, उसको बना के दूँ। अब देखिए, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, देखिए इंग्लिश में क्या है, देखिए जो भी मैं बताया ना 12th क्लास का, ठीक है, 12th क्लास कहने के लिए, लेकिन मैक्सिमम इसमें 10th में सब कवर हो जाता है। ये जो साइंस, मैं देखिए मैथ्स का 25 क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन जो मैं बता देता हूँ एक बार। मैथ्स का 25, ठीक है, रीजनिंग का 10, ये जो 35 नंबर है ना, 35 नंबर, इसको आप मॉक से कर ले जाएंगे। अगर आप डीएलएड का मॉक सेट खरीद के लाए हैं और अभी से आप, जैसे पढ़ाई आप पहले तो किए हैं, ठीक है, अगर पहले पढ़ाई नहीं किए हैं और अभी से सोच रहे हैं, अगर पढ़ने में आप ठीक है, पढ़ाई में ठीक ठाक हैं आप, तो अभी से भी आप पढ़ के निकाल ले जाएंगे। अभी से भी टाइम आपको अगर बता दूं तो मैं 1 महीने से ज़्यादा टाइम है अभी से भी,
ठीक है। तो अगर पहले नहीं भी पढ़े हैं तो 1 महीना की तैयारी से भी आप एग्जाम ये निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, तो आप मॉक देना है और एनालिसिस करना है। मॉक देना है और एनालिसिस करना है, मतलब 120 क्वेश्चन आपको देना है और उसका एनालिसिस अच्छे से करना है। एनालिसिस का मतलब ये हो गया, मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह का क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना। मान लीजिए एक मैथ्स का क्वेश्चन मैं आज दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है मान लीजिए 60 रुपया, ठीक है। और उस पर मुनाफा जो है, ठीक है, उस पर प्रॉफिट जो है, उसका फ़ायदा जो है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जिसको बोलते हैं, लाभ जिसको बोलते हैं, लाभ। तो लाभ जो है वो 20% का हुआ है, लाभ प्रतिशत 20%। तो ये आपसे पूछ देगा उसका एसपी कितना है, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो 60 रुपया का सामान है, 20% उसका प्रॉफिट है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 60 का 20% आपको निकालना है, ठीक है। तो 60 का 20% निकालेंगे तो दो तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कैसे निकाल सकते हैं, एक तो आप 60 लिख देंगे और इनटू इसका 20% करेंगे, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, मतलब 6 इंटू 2 12 रुपया, ठीक है। मतलब 60 का सामान पे 12 रुपया अगर आप फ़ायदा ले रहे हैं तो 60 यहाँ हो गया, यहाँ पे 60 और प्लस 12 मतलब उसको 72 विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप मान लीजिए बनाए, आप बना दिए तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाए तो आपको क्या करना है, आपको जाके सॉल्यूशन जो दिया है वहाँ आपको देखना है सॉल्यूशन कि उसका ये सॉल्यूशन कैसे बनाया है, ठीक है। उसका ये सब शॉर्टकट कैसे दिया है, ठीक है। आपको इस पर फोकस करना है क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। 12th क्लास बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा अभी समझना, क्योंकि वो तुरंत तुरंत एकेडमिक से आए होते हैं, ठीक है। उनको कंपटीशन लाइन का बहुत ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप लोग की ही बात कर रहा हूँ जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को इसका बहुत जानकारी नहीं होता है, तो आप लोग शॉर्टकट बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में भागना भी नहीं है आपको, क्योंकि टाइम आपको पर्याप्त दिया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन बताया तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। और बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे कि सिंपल उनको इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं कि 60 है और इसका 20% तो हम लोग ऐसे निकाल के इसको यहाँ 12 लिखे हैं, कट कट करके। जैसे इसको 5 बार में कर सकते हैं, इसको 12 बार में, जैसे भी कट करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए हम लोग 12 इसका आंसर लाएँ, ठीक है। लेकिन अब जो बहुत होशियार बच्चे हैं, जो बहुत प्रैक्टिस कर लिए हैं, वो सीधे कहेंगे अच्छा 60, 60 का 10% हो गया 6 और 20% हो गया 12, 30% हो गया 18, 40% मतलब 6 का पहाड़ा। जैसे 60 है, कोई भी चीज़ 10% है तो जीरो हटा दिए तो उसका 10% निकल गया। 60 है तो उसका जीरो हटा दिए 10% हो गया। 100 है तो उसका जीरो हटा दिए 10 हो गया। 200 है उसका जीरो हटा दिए 20, उसका 10% हो गया, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो 20% के लिए 12, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, सॉरी ये प्रैक्टिस से आएगा। जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना भी आपके प्रैक्टिस से मार्क्स में आपके निखार आएगा, उतना ज़्यादा आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो मेरा यही मकसद था कहने का कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। और साइंस और सोशल स्टडीज, तो साइंस और सोशल स्टडी में जो आपको मैं बता देता हूँ एक बार, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, बायो है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मतलब भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, और साथ में आ जाएगा आपका इसमें, अब एसएसटी में आ जाइए तो इसमें आ जाएगा भूगोल, मतलब इसमें आ जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है। तो इस तरह का सब्जेक्ट मिला के आपको, तो अब मेरे मतलब अगर आप जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे प्रैक्टिस से, ठीक है। और इसका क्वेश्चन के लिए इसके मैं बोल रहा हूँ, तो जो साइंस और सोशल स्टडीज है ना, जो मैं बताया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके लिए, तो इसके लिए ना आप थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ ना आप 10th क्लास का बुक अगर जो पढ़े हैं पहले से, उसका अगर आप थोड़ा सा समरी देख लें, जैसे वो लास्ट में जो बुक में एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में जो दिया रहता है समरी उमरी टाइप का, उस तरह का चीज़ पढ़ लें। उसमें तो बहुत, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा अच्छा अच्छा सा चीज़। या फिर यूट्यूब पे कोई साइंस का वीडियो देख लें, वो भी मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारा बकवास किया गया है, ठीक है। सिलेबस के नाम पे बच्चों को ठगा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मेरे से आप बोलेंगे तो मैं भी उस पर कुछ वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश के लिए भी इंग्लिश में प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। तो अब बहुत टेंशन की जरूरत नहीं है। मेन मेरा मकसद यही कहने का था कि आप अभी से जितना मॉक लगाएंगे, जितना टेस्ट देंगे, जितना टेस्ट देंगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। टेस्ट और एनालिसिस, टेस्ट दिए तो टेस्ट देने के बाद तुरंत आप देखें कहाँ गलत किया हूँ, ये कैसे गलत हो गया, सिली मिस्टेक हुआ है, या फिर ये मुझे क्वेश्चन नहीं आता था, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, साइंस नहीं है साइंस को रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो को थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इस वीडियो में विस्तृत हम लोग डिस्कस किए हैं डीएलएड के बारे में, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करिए, फिर से मैं वीडियो बना के आपको समझा दूंगा,
ठीक है। तो ये अगर वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें जानकारी दिया गया है, ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, सिलेबस की जानकारी उनको भी विस्तृत में हो, ठीक है। और बाकी मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।